खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मेडिकल कॉलेज से वंचित तथा स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भारी कमी की वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े मुंगेर जिला में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के रूप में पिछले करीब 3 वर्षों से योगदान देने वाले जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के फरीदपुर निवासी डॉक्टर नागमणि मुंगेर जिला के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। 2020 में कोविड-19 का प्रथम फेज हो या 2021 में कोविड-19 का द्वितीय फेज, डॉक्टर नागमणि एवं उनकी टीम ने मुंगेर तथा आसपास के जिलों के कोविड के मरीजों के लिए अपने संघर्षपूर्ण सेवा कार्य से कोरोना जैसे महामारी का डटकर सामना किया और कोरोना को पूरी तरह से मात देने में सफलता हासिल की, जिसका नतीजा है कि ऑक्सीजन की कमी झेलने के बावजूद सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट चिकित्सक डॉक्टर नागमणि ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर पवन कुमार, जिला पदाधिकारी रचना पाटिल, सिविल सर्जन पुरुषोत्तम कुमार सहित कोविड के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं पूरी चिकित्सीय टीम के सहयोग से मुंगेर जिला में कोरोना वायरस के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने में सफलता हासिल की। कोविड काल में अपने परिवार और सगे संबंधियों से दूरियां बनाकर कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए दिन रात एक करते हुए डॉक्टर नागमणि एवं उनकी चिकित्सीय टीम ने कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि धरती पर चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है। धरती के भगवान के रूप में जमालपुर शहर में जन्म लेने वाले डॉक्टर नागमणि और उनके परिवार के सदस्यों के साथ स्टार ब्लू न्यूज की टीम ने मुलाकात कर उनसे विशेष साक्षात्कार के दौरान बातें की। डॉक्टर नागमणि की सफलता के पीछे उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का कितना बड़ा योगदान है, आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मुंगेर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नागमणि जी। नागमणि जी, कोविड काल जो चल रहा है, इस दौरान जो आपकी भूमिका है, चिकित्सकों की भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो आपदा आई है, इस आपदा काल में भी आपका जो योगदान रहा है, कोविड मरीजों को क्योर करने में जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के द्वारा जो आपको गोल्ड मेडल देने का अनाउंसमेंट किया गया है, इन दोनों ही पहलुओं को आप किस प्रकार से देखते हैं? धन्यवाद पवन जी, पहले आपको जो आपने काम को सराहा है, सारे चिकित्सकगण के काम को जो आपने सराहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद सारे चिकित्सकगण की ओर से और मेरे ओर से। देखिए, इस कोरोना काल में सभी डॉक्टरों, सभी चिकित्सकगण को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और जो हम लोग ने ये लिया है, और मुंगेर में हम लोग जो है बेहतर चिकित्सा देने में जो सफल रहे हैं, उसका नतीजा रहा है कि अभी जो है कोविड जो है बहुत हद तक जो है कंट्रोल है। एक समय था जब इस कोविड का जो ये महामारी का शुरुआत था, तो ऐसे ऐसे मरीज आए जिनके घर में कोई डेथ कर गया है, कोविड से डेथ कर गया, किसी का फादर डेथ कर गया, किसी का बेटा डेथ कर गया। बेचारे वो लोग जो है इलाज करने के लिए आए, और वो लोग कहाँ जाते, कहाँ इलाज कराएं, इसके लिए वो चिंतित थे। घर में ऑक्सीजन सिलेंडर कोई लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक सही तरीके से चिकित्सा का जो है आउटकम वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एक जगह जहाँ पर वेंटिलेटर मरीज को ज़रूरत पड़ती है, मरीज निश्चिंत रहता है कि मुझे सारी चिकित्सा जो है मिलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग जो है हमेशा जो है मुंगेर के लिए चिकित्सा देने के लिए तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मुंगेर जिला में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो सदर अस्पताल है वो भी सुविधाओं से विहीन है। ऐसे में मुंगेर के जो मरीज होते थे, उनका स्वास्थ्य सेवाओं को के संदर्भ में काफ़ी चिंतित रहते थे। ऐसा माना जाता था कि मुंगेर में स्वास्थ्य सुविधाओं की घोर कमी है।
लोग बेगूसराय, पटना, भागलपुर जैसे शहरों में पलायन करते थे अपने इलाज के लिए। ऐसे में आप जैसे चिकित्सकों का यहाँ पे पिछले 3 सालों से जो आपका योगदान है, जिसके बाद लोगों में फिर से मुंगेर में भी एक इच्छा शक्ति जगी है कि यहाँ भी हमें चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था मिल रही है। और कोविड काल में भी जिसका प्रमाण देखने को मिला, काफी हद तक मुंगेर जिला, जो कि पिछले साल कुछ हद तक कंटेनमेंट जोन जमालपुर शहर बना था, बावजूद बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों ने रिकवर किया कोविड से। तो कहीं ना कहीं आपकी और आपकी पूरी टीम का इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इतने बड़े महामारी से आपकी टीम जो लड़ाई लड़ी, तो इसमें किस प्रकार से आप देखते हैं अपनी टीम का योगदान को? इसमें हम लोग की सारी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। जहाँ पर लोग जो है कोई सुनिएगा कि कोई कोविड का मरीज है तो उसे जो है बहुत सारा दूरी बना लेता है, या बनाना भी चाहिए अभी के समय में। लेकिन उसी कोविड मरीज को इलाज करना, उसका केयर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसमें जो है हम लोग ने ना केवल मुंगेर के, यहाँ जब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पटना डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आए, इलाज कराए और जो है ठीक होकर के गए। पटना, लखीसराय, जमुई, यहाँ तक के मरीज को जो है यहाँ पर आकर के अपना इलाज कराए। कई मरीज ऐसे हैं जो अपने जीवन जीने की चाह छोड़ दिए थे, उनको वेंटिलेटर लगा, वेंटिलेटर से निकले जो ये मिथ था कि एक बार वेंटिलेटर जो मरीज चढ़ गया है वो नहीं बचेगा। आज वो मरीज जो है समान जिंदगी जो है जी रहा है, सारा अपना नित्य क्रिया, सारा अपने वर्क पर लौट गया है। ऐसे एक की कहानी नहीं है, ये अनेक मरीजों की कहानी है। तो इसमें हम लोग और सारे टीम ने जो है बढ़ चढ़ के सारे तरीके से जितना हो सके, जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट जो हम लोग कर सके, सारी दवाई, और इसमें जो है सरकार ने भी, प्रशासन ने भी, यहाँ के जो है लोकल नेता, विधायक, सभी ने इसमें मदद किया हम लोगों को। कोविड महामारी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि सामने वाला कहीं वो भी तो पॉजिटिव नहीं हो गया है। आप जब सेवा देते हैं तो आपके अंदर भी खतरा बना रहता है कि कहीं हम भी कोविड पॉजिटिव ना हो जाए। आपके साथ साथ आपका जो परिवार जुड़ा हुआ है उनके ऊपर भी ये खतरा बना रहता है। तो इस परिस्थितियों को झेलते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, किस प्रकार से परिवार को समय मिल पाता था? परिवार को तो मैंने जब से कोविड ये महामारी शुरू हुई है उसमें परिवार को समय देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। शुरू में परिवार वाले भी, फिर जो है बाद में बहुत मुझे इसमें सपोर्ट किए। मैं जब भी वहाँ पर मैं सब कोविड जगह में अपना फुल कोविड प्रोटोकॉल पीपी किट पहन के काम करता था। फिर भी एक तो खतरा हमेशा लगता ही रहता था कि कल क्या होगा, कल अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ या फैमिली मेम्बर पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में ये सारे खतरे तो लगे रहते थे। उसके बाद जब घर आता था, घर में बच्ची है वो सीधा जो है अगर के लिपट जाती थी, तो ये सब डर तो लगता ही रहता था और खतरा तो जान का हमेशा बना हुआ रहता था। लेकिन जब एक बार मरीज जो है हम लोग के मेहनत के बाद, जो मरीज जीने का आज छोड़ दिए करते थे, वो अगर ठीक होकर जाते हैं, उसकी एक स्माइल ये सब जो है दुख कष्ट पर जो है मरहम का काम करती थी। कोविड काल में आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी बच्ची, इन लोगों का किस प्रकार से आपको सहयोग प्राप्त हुआ? मेरे माता पिता का हमेशा से वो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, और मेरी वाइफ हमेशा हमें प्रमोट करती है। अब बच्चे के जो है खुशी है वो हमेशा जो है स्माइल जो है वो मुझे हमेशा जो है प्रेरणा ये आगे बढ़ने, कुछ करने के लिए हमेशा जो है सपोर्ट करती है। हमारे बीच डॉक्टर नागमणि जी के पिताजी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने बेटे को इस लायक बनाने की, जिससे कि वो समाज में सेवा के भाव से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर सैकड़ों जिंदगी को इस महामारी के काल में बचाने का काम किया। कैसा महसूस करते हैं इस योगदान को देखकर? देखिए, तो हम क्या उसको कर सकेंगे। पूरे समाज, गांव का लोग जो है उसने मदद किया। हम तो एक साधारण वर्कशॉप में काम करते थे और पढ़ने में भी वो उतना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी लगनशील था।
इन्होंने कभी पीछे हट करके नहीं देखा, हमेशा आगे प्रोग्रेस करते रहा। मतलब मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीजन, पूरा फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन, सेकंड 4-5 नंबर फर्स्ट डिवीजन कम था, इंटर फर्स्ट डिवीजन किया। उसके बाद ये केमिस्ट में भी हो गए थे, तो हमने कहा क्या जाओ केमिस्ट में, फिर ट्राई करो एक बार। तो उसके बाद फिर दूसरा बार मेडिकल निकाला, लेकिन जो है सेकंड परीक्षा में ये कम नंबर लाया नंबर पास तो हो गया, लेकिन जो है वहाँ इसको कम रैंक था, तो कहा 1 साल और करो मेहनत। दूसरा बार में ये अच्छा नंबर लाए, 28वां पोजीशन था इसको बिहार में। उसके बाद तो फिर मेडिकल में तो कभी फेल हुए नहीं, एक बार भी नहीं क्रॉस लगा। उसके बाद जो है फिर DA किए, और उसके बाद फिर जो है इंदिरा गांधी से MD किए। इसका जो है उपलब्धि है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, इसे बहुत हमें खुशी, क्या पूरे गांव में खुशी है। अभी डॉक्टर नागमणि जी की माता जी भी है हमारे बीच में। आइए इनसे हम बात करते हैं। जिस बेटे को आपने जन्म दिया, वो बेटा आज मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपना परचम लहराते हुए इस कोविड काल में सैकड़ों जाने बचाने का जो इन्होंने काम किया है, इस योगदान को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो बहुत हर्ट की बात है कि हमारे जो बच्चे डॉक्टर नागमणि है, ये तो बहुत जब से जन्म लिया था उसी दिन से इसको बहुत आकांक्षा और अभिलाषा था कि मैं डॉक्टर बनूं। ठाकुर का कृपा है कि ये बच्चे से ही मेरे बच्चे बहुत मेहनती, आकांक्षा और आज्ञाकारी पुत्र हैं। ये हर माँ का सौभाग्य होना चाहिए। ऐसे ही लाल, ऐसे ही बेटी हर माँ के कोख में जन्म दे। आज मुझे बहुत खुशी होती है, हर्ष की बात है कि मेरे जो लड़का नागमणि हैं, वो इतना बड़ा डॉक्टर होकर मैं धन्य हो गई। और इसी तरह हर तरह से हर जगह में हर समय मैं यही आकांक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत प्रगतिशील और सभी को नवजीवन दे। जिस तरह से दिए हैं उसी तरह से देते रहे और आगे सफलता और प्रदान करे। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। आपने डॉक्टर नागमणि जी को जीवन दिया, जन्म दिया, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को फिर से नया जीवन देने का काम किया। ये उपलब्धि को आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और बड़ी खुशी की बात। मैं आशा करती हूँ कि आगे यह और जो पेन किलर जो पढ़ के आया है अहमदाबाद से, वो तो बहुत मतलब कि इसको आगे बढ़ने का आकांक्षा था। इसमें इसके पापा का बहुत योगदान है कि इसको उत्साहित करने में। तो लगनशील जरूर है, लगनशील है, आज्ञाकारी है, शिक्षित है, संस्कारी है। इसकी हाथ सफलता की ओर बढ़े और सभी को नवजीवन और नया दिन दे, अच्छे से इलाज करे। मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने जिस प्रकार से अपने बेटे के लिए जिस प्रकार से कामना की और जिस प्रकार से आपका और इनके पिताजी का योगदान जो रहा, इन्हीं की बदौलत ये इस प्रकार से आगे बढ़कर इस कोविड काल में भी संघर्ष करते हुए लोगों को नया जीवन दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवीसा नव्या। आप पढ़ाई करती हैं कौन से स्कूल में? मोंटेसरी 2 में। कौन से स्कूल में? नेट्रोडेम में। पापा आपके बहुत बड़े चिकित्सक के रूप में कोविड काल में जिस प्रकार से योगदान दिए हैं, आपने देखा पापा किस प्रकार से रोज जाते हैं अस्पताल, लोगों को सेवा देते हैं। कितना मिस करते हैं पापा को जब पापा घर नहीं आते हैं, लेट आते हैं? कितना मिस करते हैं? पापा को कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, पापा घर लेट से आते हैं तो उनको याद करते हैं? पापा जब घर आते हैं तो उनको क्या लाने के लिए कहते हैं आप? चॉकलेट या बिस्किट, आइसक्रीम, क्या लाने के लिए कहते हैं? चॉकलेट। तो पापा आते हैं तो चॉकलेट लाने के लिए कहते हैं पापा से? अच्छा, पापा जब घर आते थे डेली लेट से तो हम वेट करते रहते थे या सो जाते थे? वेट करते रहते।
अभी तो स्कूल बंद होगा, स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हाँ। मैडम क्या क्या अभी पढ़ा रही है? और अच्छा, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी? पापा की तरह डॉक्टर या पापा की तरह डॉक्टर? बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नागमणि जी की पत्नी पूजा कुमारी जी भी मौजूद है। पूजा जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसके दम पर डॉक्टर नागमणि जी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अस्पताल में जाकर इस कोविड काल में अपना जो योगदान देते थे, इस कोविड काल में जिस प्रकार से सैकड़ों जिंदगियों को नई रोशनी देने का काम किया, इसमें इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूजा जी जिस प्रकार से प्रतिदिन कोरोना काल में अस्पताल से घर आते थे, जो दिमाग में टेंशन बना हुआ रहता था, चाहे जो जिस तरह का भी, चाहे दवाओं की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, हर परिस्थितियों को झेलते हुए ये जिन चीजों का सामना करते थे रोजाना, उसके बाद घर में फिर पॉजिटिव एनर्जी देने में किस प्रकार से आप योगदान देती थी? उनको लगता था क्या हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट देखते ही उनको लगता था अरे यार क्या हो रहा है, पेशेंट इतना पेशेंट हो रहा है, मेरे पास इतना नॉलेज रहते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन तभी ये हिम्मत बांध के सोचे नहीं कुछ तो करना है, हम मुंगेर में रहते हैं तो हमको कुछ न कुछ तो करना है। जब मुझे ऐसा हुनर दिया है भगवान ने तो हम तो कुछ सोचते हैं, कुछ पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इनको लगता था जो हम कर सके, जहाँ तक हो सके हम कर सके, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि इनके पास इतना हिम्मत है तभी तो इतना कर रहे। और फिर हमको भी लगता था कि मेरे हस्बैंड में इतना साहसी और हिम्मती है जो हम भी इनको पॉजिटिव एनर्जी देते रहते, नहीं आप भी करिए, टाइम भी चाहिए। गोल्ड मेडल के लिए घोषणा किया गया है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से। इस महत्वपूर्ण अवार्ड को, गोल्ड मेडल को किस प्रकार से देखते हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है इनको गोल्ड मेडल्स मिला है, सारे स्टूडेंट सारे सबको गर्व होता है जो नहीं नागमणि को तो गोल्ड मेडल्स मिला है, बहुत अच्छी की बात है। और सब भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, सबको मिले इनके साथ, दोस्त लोग को भी लगता नहीं नागमणि तो बहुत अच्छा किया है, हम लोग को भी ऐसे जीवन में करना चाहिए। कोरोना काल अभी थमा नहीं है, तीसरी लहर कोरोना की भी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इनका एक और रोल आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। उन दिनों में कितना सकारात्मक रूप से आप चाहेंगे कि आपके हस्बैंड डॉक्टर नागमणि जी लोगों की जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें? हाँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि समाज सेवा ही इनका काम है। ये नहीं करेंगे तो फिर कौन कर सकता है? इसी पे तो सारा पेशेंट सारा सब चीज़ डिपेंडेंट है अभी डॉक्टर से ही ऊपर। ये नहीं करेंगे तो फिर कौन कर सकता है? सारा पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा। दुनिया में आदमी ही नहीं रहा तो फिर हम रह के क्या कर सकते हैं? जब मेरे पास ऐसा हुनर है तो हम हेल्प क्यों नहीं करें? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, जिस प्रकार से आपने अपने पति डॉक्टर नागमणि जी का हौसला अफजाई करते हुए इस कोविड काल में उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देने का काम किया, उन्हें उत्साहवर्धित करते हुए सेवा के लिए आगे बढ़ाया और उसी के दम पर उन्होंने सैकड़ों जिंदगियों को इस कोविड काल में बचाया। हम कामना करते हैं कि आगे भी डॉक्टर नागमणि जी अपना योगदान समाज को देते रहें।